हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज है 1-1 पोर्टल, राइट। जैसे कि हर महीने पोर्टल्स आती है, आप सभी को पता है। यदि आप लंबे टाइम से डिवाइन टैरो से कनेक्टेड हो, सो आई नो कि आप लोग जानते हो, ठीक है, पोर्टल्स क्या होती है। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। ओके, आज है 1-1 पोर्टल। नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग्स को। हमारे लाइफ में न्यू बिगनिंग होना, राइट। ये जो होता है नंबर 1, वो शुरुआती जो स्टेज होता है हमारे लाइफ का, वो होता है, राइट। आज है 1-1 का पोर्टल। 1-1 के पोर्टल में आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, राइट। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप जो भी थिंकिंग करते हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं इमोशनली, फिजिकली, राइट। बट इस टाइम पे जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, राइट, वो चीज़ें ना आने वाले टाइम में रियलिटी में चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज के दिन में बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। ओके, आज है साल का पहला दिन, यानी कि आज है हैप्पी न्यू ईयर, राइट। आज के टाइम पे जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। आज आपको कुछ अच्छी चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि आप अपने रिलीजियस धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने मंदिर जा सकते हो, धर्म स्थल पे जा सकते हो, या फिर अपने अपने जो भी गॉड को आप मानते हो आप जाओ, ठीक है। हालांकि सब एक ही है, बट अपने अपने मान्यता के अनुसार आप जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ आपको जाके हैप्पीनेस मिले, येस यू कैन गो, राइट, आप जा सकते हो। एंड लाइफ में जो है बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आते रहते हैं। बट आज जो है हमारी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक नई तरीके से शुरुआत हुई है एक नए साल के साथ। ओके, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू गाइस। आज जो है 1-1 पोर्टल की मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, और देखेंगे कि 1-1 पोर्टल में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या चेंजेस एंड बदलाव देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में, या क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या रहने वाली है, क्या सोच रहे हो आपके लिए। 1-1 के पोर्टल में हम देखने वाले हैं। ओके, उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लस उनका एक्शन क्या रहेगा। आज का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आप सभी को पता है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है 1-1 पोर्टल की ब्लेसिंग्स, क्या है 1-1 पोर्टल की एनर्जीज, एंड क्या चीज़ें मिलने वाली है आपको, राइट। जल्दी से ध्यान कर लीजिए आप अपना ईश्वर का, और चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। 1-1 पोर्टल में क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, 1-1 पोर्टल में क्या है एनर्जीज, उनकी डिवाइन गाइड करे और आंसर करे क्या है उनकी एनर्जी। इस 1-1 पोर्टल में क्या है उनकी एनर्जीज। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, आई फील कि मुझे थोड़े और कार्ड लेने चाहिए। ओके, इतना कार्ड्स हम ले लेते हैं, और यदि चाहिए तो मैं लूँगी, ठीक है। देखते हैं। वी हैव फर्स्ट कार्ड, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, क्या बात है। केमिस्ट्री, गिल्ट, रिवील, रिग्रेट एंड वैल्यू। कभी आपने लाइफ में नोटिस किया है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और होंगे भी, क्यों ना, राइट। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, और उस टाइम पे ना आपने पैसों की ज़्यादा कद्र नहीं करी, यानी कि आपने ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है। कद्र की बात नहीं है, आपने ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे कहाँ एफर्ट करना चाहिए, मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे कितनी इसकी जो है वो इज्जत करनी चाहिए। ये जो पैसे आज मेरे पास है वो ऐसे ही तो नहीं है, मेहनत किया है तभी है, राइट, और बहुत किस्मत से मिला है। इस चीज़ की जो है कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं करी आपने, राइट। एक टाइम बाद क्या हुआ, आपके पास जितने भी पैसे थे ना, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना, वो पैसे ख़त्म हो गए, राइट। फिर आप सोच रहे हो कि इतने सारे पैसे थे, मैंने वैल्यू नहीं करी और वो पैसा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा कमाने के लिए, फिर से मुझे पैसों को जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, राइट। यदि आपको कुछ चीज़ें बाय करनी है, कुछ ज़रूरत का आपको सामान चाहिए, कुछ नीड्स हैं आपकी, तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ है। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि जब आप उनके पास थे, जब आप उनके पास अवेलेबल थे, जब आप उनकी केयर कर रहे थे, जब आप उनसे प्यार कर रहे थे, तो उस टाइम पे ना आपके पार्टनर ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, आपको नहीं समझा, राइट। उन्होंने आपको जो है ऐसे ही जाने दिया, या फिर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला उन्होंने,
या आपके प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रखा, आप पे ध्यान नहीं दिया। अब उस चीज़ों के लिए ना उनको पछतावा हो रहा है कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे, आप चाहते थे कि उनके साथ एक मैरिज मिले, कमिटमेंट मिले, किड्स मिले, ये सारी चीज़ें आप चाहते थे, बट उस टाइम पे आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं थे, राइट? तो गिल्ट तो करेंगे ही। अभी कहीं ना कहीं उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई उनके अंदर से ही रिवील हो रही है, कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई वो खुद से देख पा रहे हैं, और इन चीज़ों के रिवील होने की वजह से आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं सच का सामना कर रहे हैं, राइट? और ये सच जो है इनको बहुत परेशान कर रहा है। कभी कभी देखना ना, हमारे लाइफ में हम झूठ के साथ जीते हैं ना तो हम बहुत खुश रहते हैं। आप, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये चीज़ें रियलिटी है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ों में आप किसी बात को जानते ही नहीं हो कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, आप एक झूठा दिखावा, एक झूठी ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप खुश हो। जिस दिन आपको उस रियलिटी का पता चला कि जो चीज़ें आप सोच रहे थे या जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी वो सब एक दिखावा था, राइट? तो आपको कैसा लगेगा? झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, राइट? आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको अजीब अजीब सी बातें समझ में आएंगी, अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं आपके पार्टनर के साथ। जब एक एक करके आपका सच इनके सामने आ रहा है, एक एक करके आपकी अच्छाई इनके सामने आ रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और ये पुरानी केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं, उस पैशंस को, उस फायर को याद कर रहे हैं। और ये नहीं चाहते, ये कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो, राइट? ये नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप दोनों का ऑलरेडी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। तो फिर कुछ बात ही नहीं बनता यहाँ पे कि आप जो है इस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। हो सकता है फिजिकल लेवल पे आप दोनों अभी तक डिस्कनेक्ट हो, बट इस 1-1 पोर्टल में दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी क्लेम कर सकते हो कमिटमेंट, यदि आपको चाहिए, रियूनियन चाहिए, सो यस आप कर सकते हो। ओके, जो भी चीज़ें आपको चाहिए लिखने के बाद 111 टाइप कर दो, ठीक है? या 11 टाइप कर दो, बिकॉज आज है 1-1 पोर्टल, राइट? सो यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आज नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद भी मिल सकता है, बट यस मिलेगा ज़रूर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है? बट आपकी वैल्यू इनको पता चली है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल गई। इतने लंबे टाइम से ना इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है? ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्या हो, नहीं हो। मैंने वैल्यू के कार्ड को क्लैरिफाई करा, डेथ की एनर्जी यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ इन्होंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है? वापस से उसमें रीबर्थ होगा, यानी कि वापस से वो चीज़ें वो ऐड करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि यस आपके साथ जो है चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल थी, अब इनको वापस से चाहिए डेथ एंड रीबर्थ। ये रिलेशनशिप में वापस से रीबर्थ चाहते, राइट? इनको चाहिए कि इनको रीबर्थ मिले इस रिलेशनशिप में, यानी कि रियूनियन चाहते। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 बताता है ग्रोथ को, ठीक है? आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सोलमेट की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं होती। हम किसी को यदि कह रहे हैं कि हमारा सोलमेट है, ये हमारा पार्टनर है, ओके, सो ऐसे ही नहीं होता। दुनिया में इतने लोग हैं, बट आपको आपके पार्टनर से ही क्यों इतना अट्रैक्शन है, क्यों इतना प्यार है? कभी आपने सोचा है? ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना ग्रोथ आएगा, ठीक है? एक दूसरे से जुड़े हुए, सो इस चीज़ को ना निग्लेक्ट मत करो, ओके? इस चीज़ से भागने की कोशिश मत करो आप, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से मुझे जुड़े हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट? कमिटमेंट की एनर्जी है, तो आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, यानी कि ये आपको अपने फ्यूचर का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये आपको अपने फ्यूचर में वापस से देखना चाहते हैं, आपको अपने फ्यूचर में ये जो है इमेजिन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो रिवर्स नंबर आ रहे हैं, नंबर 7 आया, फिर 6 आया, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके साथ वो रिवर्स चीज़ें वापस से शुरू होंगी, यानी कि पास्ट में जो चीज़ें आपकी अच्छी थी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि पास्ट में लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ वो चीज़ें रिटर्न आएगी, नहीं, वो चीज़ें रिटर्न नहीं आ रही। आपके लाइफ में जो चीज़ें आ रही है वो है अबंडेंस, वो है इक्वल गिव एंड टेक। आपको कमिटमेंट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट? आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ सकता है, आपकी केमिस्ट्री काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है। आई हैव नेवर फॉलो पैशंस इन इंटेंशन, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो सकती है इस पर्सन के साथ, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर जैसे भी हो, ठीक है? आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लस इस पर्सन का गिल्ड जो है इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है? जो फायर, जो पैशन, जो केमिस्ट्री आप दोनों में थी, ये पर्सन वापस से उस केमिस्ट्री को, उस फायर को, उस पैशन को चाहते हैं। एंड इस 1-1 पोर्टल में आपके पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज़ कर पा रहे, राइट? वो चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे, देख रहे, समझ
रहे, सोच रहे कि क्या उन्होंने जो किया पास्ट में, क्या वो उन्होंने सही किया, जो इनके तरफ से रहा क्या वो चीज़ें सही रही। यदि आप उनकी जगह होते, राइट, तो क्या आप भी ऐसा करते उनके साथ? क्या उनको भी ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती या उनको भी ये सारी चीज़ें करनी होती? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे। 7 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ें रिवील करने से खुद को सेव कर रहे। कुछ चीज़ें हैं इनके लाइफ में, आपको हो सकता है पता है, आप जानते हो कि कोई फलाना पर्सन इनके लाइफ में रहा है, किसी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन रहे हैं, या कुछ ऐसा रहा है जो अभी तक आपको नहीं पता, राइट, बट आप जानते हो उस चीज़ में, आप जस्टिस चाहते हो, जजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें आपको पता है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप जानते हो, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप जिद कर रहे हो वो चीज़ें ये आपको नहीं दे सकते। तो कुछ इनका ऐसा माइंडसेट बन गया जहाँ पे कुछ चीज़ें ये खुद से रिवील करेंगे, तो इनको डर है कि उसमें आपको जस्टिस देना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इनके लाइफ में यदि कोई फलाना पर्सन है तो आप चाहते हो कि वहाँ से डिवोर्स होके ये आपके लाइफ में आए, तो इनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कहने के लिए पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये ऐसे डिवोर्स दे देंगे, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ मैरिज, आपके साथ सारी चीज़ें ये करेंगे, राइट। तो कुछ ऐसा जो है ये आपको कहते हुए नजर आ रहे होंगे, बट ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये अपनी लाइफ को लेके काफ़ी सिक्योर है। ओके, ये हो सकता है आपको कहने के लिए कह रहे, हो सकता है कि आपको बोलने के लिए बोल रहे। ओके, सो मैं ऐसा नहीं कह रही कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, बट ये जनरल रीडिंग है और जो दिख रहा है मैं आपको सत्य बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहो अपनी लाइफ में, देखो चारों तरफ, देखो क्या चल रहा है, एनालाइज करो, ठीक है। सोचो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद आंसर ढूंढो, राइट। आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यदि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे या कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशंस थी आप लोगों की लाइफ में, तो वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ से ठीक हो जाएंगी। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर कंफ्यूज है। मैंने यही चीज़ आपको बताया अभी कि ये इस पर्सन की लाइफ में यदि कोई पुरानी सिचुएशंस है, यदि कुछ ऐसा है जिसमें ये कंफ्यूज है, ये कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फैमिली है साथ में, फैमिली अटैच है साथ में, फैमिली का भी डिसीजन होना ज़रूरी है। फैमिली है तभी ये चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहे। फैमिली की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, राइट। फैमिली की वजह से कुछ चीज़ों में ये जो है वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अदरवाइज ये डिसीजंस लेते, स्पेशली इनकी मदर, ठीक है। स्पेशली कार्ड्स आ गया है। ओके, स्पेशली इनकी मदर, और ये हैप्पी रखना चाहते हैं अपने मदर को, हैप्पी रखना चाहते हैं अपनी फैमिली को, जिस वजह से ये किस तरीके का एक्शन नहीं लेते। यहाँ पे देखो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, या आप खुद एक मदर हो सकते हो, या आपके अंदर वो मदरली नेचर है जो इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। आप बहुत अच्छे तरीके से इनका ध्यान रखते हो, ठीक है। हर एक चीज़ें इनके लिए लेते हो या इनको देते हो, जैसे कि इनकी ज़रूरत की सामान हो गई, ठीक है, इनकी ज़रूरत की नीड्स की जो प्रोडक्ट्स है वो हो गए, आप इनको प्रोवाइड करते हो, आप एक मदर की तरह इनको देखते हो। सो ये चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है, बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, राइट। तो इनके साथ जो आपका कनेक्शन है ना वो काफ़ी डीप है, या फिर ये इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है। 2 सिचुएशंस निकल के आया, मैंने दोनों आपको बता दिया। हो सकता है इनकी मदर है जो नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए, इनकी मदर है जो एग्री नहीं कर रही, जिस वजह से चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो है किस तरीके का डिसीजंस नहीं ले पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये ना बंधा हुआ सा महसूस करते हैं अपने लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनको बांध रखा है, राइट, किसी ने इनको जकड़ रखा है और ये कुछ नहीं कर सकते। 2 ऑफ कप्स, साथ ही साथ इनका ईगो भी है, ठीक है। इनका ईगो भी है जो कहीं ना कहीं ये चाहते तो है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो, फ्यूचर में मैरिज चले, फ्यूचर में सारी चीज़ें अच्छी हो इनके साथ, ये चाहते हैं। नहीं चाहने वाली कोई बात नहीं है, चाहते हैं, ठीक है। बोथ साइड से चाहते हैं, यानी कि दोनों की तरफ से ही होना चाहिए। और ये फ्यूचर को लेके ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन मैं क्यों कह रही, क्योंकि यहाँ पे सोन कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना ये कंफर्म कर रहा है कि यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी सोलमेट वाली एनर्जी है, राइट। सोलमेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का। तो यहाँ पे ना आप दोनों एक दूसरे के साथ ना अटैच मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अटैचमेंट काफ़ी डीप है आप लोगों का। एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी डीप है, प्लस फ्यूचर में भी चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहोगे, ये चीज़ें दिख रही है। चलो देखते हैं कि 1-1 पोर्टल की ब्लेसिंग्स क्या आप लोगों के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पे ना आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का जो ईगो है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो में रह के कुछ इनको हासिल नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं है। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड, यूनिवर्स गाइड करे मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स को, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं सारे लोगों को गाइड करे, डिवाइन गाइडेंस दे। 1-1 पोर्टल की क्या ब्लेसिंग्स है दे, 1-1 पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स है, गाइड करे डिवाइन। ओके,
10 ऑफ सोर्ड्स, जो दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, जो कुछ भी आपकी लाइफ में रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ें अब जाने वाली है, ठीक है। आप बिलीव करें ना करें, वो चीज़ें अब रिलीज़ होगी आपकी लाइफ से, ओके। और आपकी लाइफ में एक सुकून आपको मिलेगा, शांति मिलेगा आपको, ओके। सो यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, आपके गाइडेंस के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कार्ड्स को ही उल्टा पकड़ा था, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही है, ओके, आपने डे में, नाइट में जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना किया है, वो सिचुएशंस आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स में एक लेडी है जो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, ओके। सो ये चीज़ें ना आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी पड़ेगी, और एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे आपको चीज़ें ज़रूर मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड लक चेंज को बताता है, राइट, यानी कि आपका लक जो है वो चेंज होने वाला। इस टाइम पे क्या होगा, आप जो भी चीज़ें अपने लिए विश करोगे, मांगोगे, आप जैसे चाहोगे आपकी लाइफ वैसी बनती चली जाएगी, राइट। द चैरियट का कार्ड है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में बताया कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, राइट। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, रिलेटेड टू फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर में आप चाहते थे कि आपकी कोई विश पूरी हो, आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। सो येस, बहुत जल्द आपके जीवन में जो है चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना ये बता रहा है कि येस, अब आपका लक कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। चलो देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के उस टाइम से। लाइक आई फील कि मुझे आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू, ओके। सो 1-1 पोर्टल्स की क्या मैसेजेस है जो ये आपको देना चाहते हैं, ओके। देखते हैं क्या आता है मैसेज में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डोंट वरी गाइस, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं एक चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द चैरियट का कार्ड, यानी कि कुछ आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, 2 यहाँ पे आपको घोड़े नजर आ रहे होंगे, हॉर्स नजर आ रहे होंगे, और दोनों रन कर रहे हैं, यानी कुछ तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, कुछ पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव वाला जो आपको दिख रहा होगा व्हाइट हॉर्स, वो ज़्यादा आगे है। ब्लैक वाला नेगेटिव है, मैं ऐसा नहीं कह रही, ठीक है, रीडिंग के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होती है। सो व्हाइट वाला जो हॉर्स है वो ज़्यादा आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें एंटर होने वाली है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ओके। सो चलो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मैसेजेस। सो मैं ऐसे रैंडमली निकाल रही हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या आता है, क्या बताना चाहते हैं ये, क्या कहना है इनको। सो इतने ही कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है, और चाहिए तो मैं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तुम क्यों चले आते हो, ओके। नफरत भी है, प्यार भी है, क्या कॉम्बिनेशन है आप दोनों के लव रिलेशनशिप का। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। सो ये अकेले हैं इस टाइम पे, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ या अकेली फील कर रही हूँ, और ये आपका साथ चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये आपको अब चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कमिटमेंट आ सकता है, बहुत लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकता है आपकी लाइफ में। फैमिली इश्यूज़, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ कि फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली की वजह से या मदर की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, वही चीज़ें ये आपको यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी याद हो तुम। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए ना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सुबह की पहली थिंकिंग और रात का आखिरी ख्याल हो आप इनके लिए, क्यों, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको बताना चाहते हैं आपसे मिल के कि आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसी फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, राइट। क्या लाइक बहुत अपर लेवल वाला फीलिंग है इनके अंदर, ओके। और मैं क्या कहूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, मैंने क्या कहा, किसी को कमिटमेंट मिलने वाला है। सी द कार्ड्स, मैंने पहले ही कहा था, कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज आ रहा है, जो चीज़ें आप चाहते थे वो आ रहा है आपकी लाइफ में, देख रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज, एंड आपकी लाइफ में वो आ रहा है। फ्यूचर आ रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा फ्यूचर आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट, ओके। सो बहुत जल्द हो सकता है कि आपका लक चेंज होने वाला है। पता नहीं तू मेरी किस्मत में है या नहीं, इनको नहीं पता कि आप इनके डेस्टिनी में हो या नहीं हो, राइट, ये नहीं जानते, बट इनको इतना ज़रूर पता है कि यस, आपका साथ इनको चाहिए। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इनको ना डर है, पता है, इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, जो इनके अंदर से ना वो चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ निकल रही है, रिग्रेट कर रही है पर्सन की, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया। क्या आप इनके साथ रेडी हो वापस आने के लिए, आप इनके साथ चलने के लिए लाइफ में रेडी हो, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत पछतावा एंड रिग्रेट हो रहा है, जिस वजह से ये इस तरीके की चीज़ें एंड ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो आने वाले टाइम में आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाला है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, गाइड इन प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आज 1-1 पोर्टल है, राइट, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप लोगों को लाइफ में।
सो चलो देखते हैं क्या है आपके पर्सन की। ओके, सो अब मैं आप लोगों को राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो यस गाइस, नंबर्स मैं आप लोगों को बता दूँ। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 19 एंड नंबर 20 की एनर्जी है। सो ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में शामिल हो सकती है। ठीक है, आप देख लेना किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है। सो यस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ओके, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।